किसी नई जगह जाना हुआ, कामकाजी जीवन को अपनाना हुआ। कुछ दिनों में ये लगने लगा कि निर्णय गलत हो गया है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है। सब पराये से, रूखे से व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। जिस भी व्यक्ति से बात करो, या तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की बात करता है या कहता है कि यूं ही चलता रहेगा। तो व्यक्ति ये सोचता है कि जहां से आए थे वहां कितना अपनापन था, कितने लोग अपनाने को तैयार थे। हम कहते थे उसके पहले इशारों पर कार्य हो जाया करते थे। न कभी अवकाश की दिक्कत आती थी, न कभी 2-3 घंटे कामकाज को मैनेज करने में दुविधाएं आती थी। बारंबार ये बात व्यक्ति सोचता है और मन को दुविधाओं के साथ में लेकर चलने लगता है। परंतु एक बार रुकना चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत में भी जाना चाहिए, तो समझ में आएगा कि कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। हमारे व्यवहार में, हमारे आंतरिक हृदयस्थ मृदुभाषिता भरे स्तर ने लगातार लोगों को अपनाया, परिवर्तन के सिरों को हमने देखा और फिर ये यात्रा तय करते चले गए। प्रत्येक संघर्ष के मन के में ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि हम उसे देख कैसे रहे, कितना रुक रहे हैं, कितना धैर्यवान है। साढ़े साथी जब मध्य प्रवास क्रम के अंतिम क्रम में चल रही हो, तो व्यक्ति अपने धैर्य के साथ में अब सफलता देखने लगता है कि उसने क्या हासिल कर लिया है और उसने क्या परिवर्तन कर लिया है। ये स्पष्टता अपने भीतर तक रखने की जरूरत है कि जनवरी से लेकर जून 2024 तक का जो समय अंतराल रहा, इसमें आपके लिए संघर्षों की प्रतिध्वनि निरंतर रही। कई ऐसी अवस्थाएं आपने देखी जो आप नहीं देखना चाह रहे थे। अनंत संघर्ष से पार पाकर जो मन के भीतर की दीप्त लौ है, उसने पुण्यशाली आधार प्राप्त किए हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का चर्चा वृतांत शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को इस अंतिम सिरे में सामने रख रहा है। जब शनिदेव वक्री चल रहे हों और 15 नवंबर तक प्रथम भावस्थ रहते हुए ही वक्री हों, और ये जो साढ़े साथी का मध्य प्रवास क्रम है अब धीरे धीरे इस अंतिम चरण की ओर पहुंच रहा हो। 9 अक्टूबर से जब देवगुरु बृहस्पति की व्यवस्थाएं वक्रगत होने की ओर अपने समागम को लेकर चल रही हो, तो किस तरह की अवस्थाएं सामने हैं ये जानना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। देखिए, आपके भीतर के आत्मविश्वास की लौ अब लौटने लगी है। जॉब में लग रहा था कि हो सकता है ले ऑफ हो जाए, बिजनेस में लग रहा था कि आर्थिक स्तर पर जो ये भार बन रहे हैं कभी मुक्त हो पाएंगे भी या नहीं, ये अवस्था सामने थी। परंतु धीरे धीरे आप उस क्रम को अपने से हटाकर जीवन यात्रा को अत्यधिक सकारात्मक प्रवाह में देखने के क्रम को बनाने लगे हैं। ये क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके सामने निकल कर आती है और वहीं से व्यक्ति फिर अपने भीतर की अवस्थाओं को परिवर्तन की तरफ लेकर जाता है। हालांकि अभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन की अप्रोच आपके साथ में डिफाइन हो सकती है, उससे पूरे तरीके से संभल कर चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। निर्णायक मौकों पर आलस्य को त्याग कर, या ये जो भावना आती है कि आगे बढ़ भी गए तो क्या होगा, उससे हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने का संबल प्रयत्न यहां करते चले जाइएगा। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आप यहां इस समय अंतराल में किसी ओहदे वाले अनुभवी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, जहां अपने भीतर की पूरी अनुभूतियों को उकेर कर रखना होगा। वो ताकत, वो संवर्धित क्रम, वो जीवन यात्रा की एक अलग लौ का परिप्रेक्ष्य आपके साथ में निरंतर नजर आता है। कुंभ राशि के महानुभावों ने सतत संघर्ष की जो जीवन यात्रा 3 से 4 वर्षों से देखी है, जो परीक्षा के स्तर को आपने बारंबार देखा है, जो भीतर से कई बार खुद को द्रवित होते हुए देखा है, जो बारंबार लोगों के शब्द स्पर्श को आपने नकारात्मकता के भाव के साथ अपने भीतर तक उतरते हुए देखा है, जिन लोगों से धोखे की उम्मीद नहीं थी उन लोगों ने भी पीठ दिखाई, परंतु आप हारने वाले नहीं रहे। ज्योतिषीय आधार बारंबार यह बताता है कि जीवन की सरलीकृत व्यवस्था के साथ में सम्यक आधार को देखते हुए, आध्यात्म की यात्रा चुनते हुए
अपने जीवन को एक अलग लॉ देते चले जाओ, अपने जीवन को एक अलग प्रस्फुटित क्रम देते चले जाओ। क्या है जीवन यात्रा की सार्थकता? कुछ सीखना, कुछ सिखाना, बिना कहे सिखाने की अवस्थाओं के साथ में और महत्वपूर्ण अवस्था है प्रयोग करते चले जाना, परंतु प्रयोग के साथ में जोखिम उतना ही लेना जितनी जरूरत है। लगातार हरि सुमिरन के साथ में चलते हुए अपने कर्म से विमुख नहीं होना, अपने स्वास्थ्य की पूंजी को बारंबार व्यवस्थित तौर पर देखना और क्या खान पान ग्रहण कर रहे हैं उसके बारे में निरंतर तौर पर सचेत होकर चलना। समय जब संघर्षों की स्थितियों को बनाता है तो व्यक्ति भीतर से एक अलग उफान में होता है, क्रोध में होता है, अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं होता, स्व नियंत्रण की आभा निकल कर नहीं आ पाती, व्यक्ति एकाग्रचित्त नहीं होता। कई बार हम भी जब कार्यक्रम लेते हैं तो एकाग्रचित्त होने में समय लग जाता है, परंतु जब कुंभ राशि के महानुभावों के लिए चर्चा की तो पहले ही क्षण से आपके साथ निरंतर तौर पर वही एकाग्रता का अनुगामित क्रम बना हुआ था। ये ईश्वरीय अनुकंपा है और इसी अनुकंपा के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष अपनी जीवन यात्रा को स्पष्टतम स्तर पर एक ही बात के साथ में देखता है कि अब सुबह दूर नहीं है। और जब ये बात निकल कर आती है तो सारी घबराहटें हटती चली जाती है। महत्वपूर्ण तौर पर गहनतम स्थितियों में ये देखिएगा कि चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में चलते हैं तो ये भाव मानसिक सुख का है, ये भाव द्वितीय केंद्र है। शुक्र राशि स्थानक क्रम में देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ में 4-10 का संबंध बनाते हुए हैं और राहु के साथ में 3-11 का संबंध बन रहा है। जिस अवस्था में है, जैसे है, अपने कंफर्ट को खोजकर उस कंफर्टेबल स्पेस के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जा रहे हैं, ये भीतरी ताकत आपके साथ में बनी हुई है। पसीने से सरोबार है तब भी कंफर्ट में है, और भले ही किसी जगह ऋतु परिवर्तन की वजह से घनघोर ठंड लग रही है तब भी हम अपने कंफर्ट को छोड़ने वाले नहीं हैं, रिएक्शन लेस होते चले जा रहे हैं। ये जो पोजीशंस है पॉसिबल नोट के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ लेकर चलती है। नौकरी पेशा जीवन में अभी भी सतत संघर्षों की ये अवस्था 2024 और 2025 के शुरुआती 3 महीनों में चल रही है, परंतु आप रुकने वाले क्रम के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां हनुमंत उपासना के शिरोधार्य क्रम को अपने साथ में लगातार व्यवस्थित करते हुए, मन की अव्यवस्थाओं को हटाते हुए, स्वयं को अनुशासन के चरमोत्कर्ष की ओर लेकर चलते हुए जो उजाले देख रहे हैं वो अद्भुत है और अप्रतिम है। वहीं पर याद रखिएगा कि जब व्यक्ति एकांत की यात्रा के साथ में होता है और ये जान लेता है कि ये यात्रा तय तो अकेले स्तर पर ही होनी है, लोगों का सहयोग मिलता चला जाएगा, कई लोग अपनत्व के संभाव के साथ में होंगे और कई लोग तथा कथित तौर पर होंगे, कई मुंह मोड़ चुके होंगे और कई लोग हमारी बाट जो रहे होंगे, वो दोनों ही अवस्थाएं सामने है। आपने जो समय भोगा है, उल्लेखित तौर पर अनुभवों की उस धाती को अपने साथ में प्रशस्त किया है, गहनतम स्तर पर उन बातों को समझा है जो समझने में कई बार जीवन पूरा ही लग जाता है। इसी वजह से स्मृतियों में रखिएगा कि यह समय आपके लिए धीमेपन के साथ में ही सही परंतु ठोस और निर्णायक स्थितियों को सामने रख रहा है। आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट में और सबसे इंटेंस अप्रोच ये कि देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहां जहां केतु चलायमान है, कर्म भाव है और साथ ही साथ में द्वादश भाव को देख रही है, इसलिए विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए अकूत संभावनाएं निकल कर आती है। आप अपने शहर से दूर हटकर किसी और शहर के साथ में अपने कामकाज को काबिज किए हुए हैं तो वहां पर भी अब एक अप्रतिम आभा आपके साथ में है। कई बार व्यक्ति चुनौतियों के भीतर छुपी हुई परेशानियों को टालकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, परंतु कई बार व्यक्ति सामना करता है सबसे पहले उन चुनौतियों का और उसके बाद में आगे बढ़ने की तैयारी करता है। वो व्यवस्था जब देव गुरु बृहस्पति का और साथ ही साथ में राहु का दृष्टि संबंध अष्टम के साथ में जुड़ा हुआ हो तो निकल कर आती है कि नहीं, स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में हम पहले अपनी अप्रोच को डिफाइन करेंगे, फिर आगे बढ़ने वाले होंगे, फिर कुछ और देखेंगे। ये स्पेसिफिक नोट ऑफ रिदम आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां से कोई भी और बाधा के मार्ग आपके लिए उन्मुख होने वाले नहीं होते।
भीतरी स्तर पर इस बात को बारंबार गौर करते हुए चलिएगा। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं, ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में संघर्षों से हटकर चलने की पूरी पूरी दीप्त कोशिश आप करते चले जाइएगा। प्रथम भावस्थ क्रम में आत्मविश्वास है, द्वितीय भाव में ठीक ठाक तौर पर धनागमन इन 6 महीनों में है, परंतु आत्मविश्वास की लौ उजागर है। पराक्रम भावस्थ मंगल वो यात्रा छोड़कर जा रहे हैं 12 जुलाई तक, जहां से आप अपने पुरुषार्थ के प्रखर उदय को देख पाते हैं। मंगल का चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में जब प्रविष्ट होना होगा तो जुलाई और अगस्त के इस समय अंतराल के साथ में जो एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज है उसमें निर्णायक प्रवृत्ति आप देख सकते हैं। मंगल बृहस्पति की यात्रा की वजह से आप आईटी फील्ड के रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में, यदि फ्रीलांसिंग में है तो खुद को एक इंटेंस प्रोग्रेस के साथ में देख सकते हैं। आपके लिए पंचम भाव की ये यात्रा अब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए कैलकुलेशन में जुलाई में थोड़ी धीमी कही जाएगी, अगस्त और सितंबर में अत्यंत तीव्रगामी कही जाएगी। तो वहीं पर षष्ठ भावस्थ बुध है, आप अपने लिए माइग्रेन को रिलेट करते हुए इश्यूज के साथ में डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच से पूर्णतया बचिएगा। और वहीं 15-16 जुलाई से 15 अगस्त तक बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस से संभल कर चलने की जरूरत है। सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में आप किसी भी रिलेशन में रहे हैं और उस रिश्ते को अब गृहस्थ के नाम के रूप में देखना चाहते हैं, जीवन के मांगलिक कार्य जो एक तरह से सबसे बड़ी व्यवस्था का विधान है उस तरफ देखना चाहते हैं, तो यहाँ से रुकावटें और बाधाएं आपके साथ में नहीं है। केतु की अवस्था यात्रा बारंबार इस बात को प्रखर प्रशस्त क्रम के साथ में लेकर चलती है कि भीतर उतरो और भीतर उतर कर अपने भीतर के बोझ को, तनाव को, क्रोध को, आकस्मिक तौर पर आ रहे एग्रेशन को, सबको हटाकर अपनी यात्रा को देखो तो एक निश्चल भाव नजर आता है। वो चमक, वो उजाला, वो शुचिता बहुत अलग है और अत्यंत प्रेरणादायी है। सब कुछ भीतर है, बस झांकने की आवश्यकता है भीतर, परंतु व्यक्ति झांकता रहता है बाहर, देखता रहता है बाहर, और बाहर से भीतर आती हुई वस्तुओं का अनुगमन व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ लालायित करता है, आनंदित नहीं करता। तो ये परिभाषा अपने साथ रखिएगा। वहीं आध्यात्मिक तौर पर प्रगति ठीक ठाक, इसी के साथ में आपकी इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम बने हुए जो इस संघर्ष में आपके साथ में है। लाभेश का चतुर्थ में होना कहीं न कहीं जमीन संबंधी फायदे दिखाता है, तो वहीं द्वादश के साथ में चलती हुई यात्रा प्रथम भावस्थ क्रम में है, जहां व्यय संबंधी सिरे निकलकर थोड़े से आपके लिए पशुपेश लेकर आ सकते हैं। ये चर्चा आपके साथ यहाँ सांसारिक स्तर और भौतिक स्तर पर कम हुई, आध्यात्मिक स्तर पर ज़्यादा हुई। जो आप महसूस कर रहे हैं उसके साथ हमने चलने का अधिक प्रयत्न किया। ये 6 महीने निखार कर आपको उस यात्रा की तरफ लेकर चल रहे हैं जहाँ से मार्ग परिवर्तित होने वाले होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि 6 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और हो, 10 वर्ष पहले कुछ और था, आज कुछ और हो। ये परिवर्तन सूझबूझ से समय जिन संघर्षों की संकल्पित स्थितियों को लेकर आता है उसी के साथ में निकल कर आने वाला होता है। वहीं से आप हनुमंत उपासना के क्रम को उजागर करते चले जाएं, जीवन यात्रा को नवबोध देते चले जाएं। यही कामनाएं हम शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए बारंबार करते हैं। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। साभार।